औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान या हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगली किस्त में खुशामदीद। दोस्तों, सबुक्तगीन ने मरते वक्त अपने दूसरे बेटे इस्माइल को अपना जानशीन मुकर्रर किया। सबुक्तगीन का बड़ा बेटा महमूद गजनवी अपने बाप की वफ़ात के वक्त अफ़गानिस्तान के शहर नीशापुर में था। उसने ख़त किताबत के ज़रिए अपने भाई इस्माइल को बलख और बुखारा की हुकूमत की पेशकश की, इस शर्त पर कि वो गजनी का मुल्क महमूद के हवाले कर दे। मगर इस्माइल ने महमूद की पेशकश को सख्ती से ठुकरा दिया। इस तरह दोनों भाइयों में लड़ाई ठन गई। इस जंग में इस्माइल को शिकस्त हुई और महमूद गजनवी मार्च 998 ईस्वी को गजनी के तख्त पर बैठा। तख्त नशीनी के वक़्त सुल्तान महमूद गजनवी की सल्तनत में सिर्फ मौजूदा अफ़गानिस्तान, खुरासान और मशरक़ी ईरान के ममालिक शामिल थे। उसने तख्त नशीनी के एक ही साल बाद सिस्तान का मुल्क भी ले लिया और खलीफा इस्लाम से सुल्तान होने का फरमान और जमीनुद्दौला का खिताब भी हासिल किया। बाद अज़ा महमूद को बुखारा और काशगर के हुक्मरानों से दो दो हाथ करने पड़े। इन झगड़ों से फारग होते ही उसने बर्रे सगीर पाको हिंद का रुख किया। अगले 27 साल यानी 1000 से 1026 तक उसने हिंदू पाकिस्तान पर तकरीबन 17 हमले किए और हर मरतबा उसने अपने मुखालफिन पर नुमाया कामयाबी हासिल की। 27 वर्ष की मुद्दत में उसने पेशावर, मुल्तान, कांगड़ा, मिथरा, थानेसर, कनूज, ग्वालियर और सोमनाथ के हुक्मरानों को मुतवातर शिकस्तें देकर उनके इलाकों से कई मन हीरे जवाहरात और करोड़ों रुपए का माले गनीमत हासिल किया। राजा जयपाल सानी की मुतवातर बदअहदियों के बायस 1022 में सुल्तान महमूद गजनवी ने लाहौर को मुस्तकिल तौर पर अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया और अपने वफादार गुलाम अय्याज को वहां का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इस तरह हिंदू पाकिस्तान में पहली मरतबा इस्लामी हुकूमत की मुस्तकिल तौर पर बुनियाद पड़ी। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनवी का शुमार एशिया के मशहूर फातहीन में होता है। उसने न सिर्फ हिंदू पाकिस्तान में कनूज और कलंजर तक सारे मुल्क को फतह किया, बल्कि सिस्तान, हमदान और अस्फहान के इलाकों को भी फतह करके अपनी मुमलकत में शामिल कर लिया और इस तरह अपनी गैर मामूली शुजाअत और तदब्बुर से उसने एक गजनी को आला पाया की सल्तनत बना दिया। बेहतरीन जर्नैल होने के अलावा महमूद एक बुलंद पाया आलम भी था। गजनी में उसने एक बहुत बड़ा कुतुब खाना और अजायब घर कायम किया। वहाँ कई खूबसूरत मस्जिदें, हमाम और महल वगैरह तामीर किए। इसके अलावा उसने बहुत से बागात भी लगवाए, जिनकी वजह से गजनी का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में होने लगा। महमूद की फ़ियाज़ी और इल्म दोस्ती का अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि बेशुमार मदरसों और मकतबों को उसकी ज़ाती सरपरस्ती हासिल थी। उसके दरबार में शायरों, अदीबों और मुसन्निफ़ों का हर वक्त मेला लगा रहता था। दोस्तों, अबू रिहान अल बैरूनी जैसे अजीम रियाजीदान, फराबी जैसे बुलंद पाया फ़लसफ़ी, अंसरी, फ़रख़ी और फिरदौसी जैसे शायर उसके दरबार की जीनत थे। दोस्तों, कहा जाता है कि 400 शायरों और मुसन्निफ़ों को महमूद की सरपरस्ती हासिल थी। अबू रिहान अल बैरूनी रियाजीदान होने के अलावा संस्कृत का बहुत बड़ा आलिम भी था। उसने हिंदुओं के फ़लसफ़ा और मजहबी ख्यालात से लोगों को रोशनास कराने की खातिर संस्कृत की ज़ुबान में कई किताबों का तर्जमा भी किया। वो बहुत मुद्दत तक हिंदुस्तान में रहा और इस अरसा में उसने हिंदुओं के मज़हब, तमद्दन और मुआशरत का खूब मुताला किया। इस तरह फिरदौसी ने शाहनामा लिखकर खूब शोहरत हासिल की। सुल्तान महमूद गजनवी पक्का मुसलमान था, मगर दूसरे मज़ाहिब के लोगों के बारे में रवादारी से काम लेता था। उसकी फ़ौज में हज़ारों हिंदू सिपाही भी शामिल थे जो अपनी मजहबी रसूम को आज़ादी से बजा लाते थे। ये हिंदू सिपाही सुल्तान महमूद गजनवी की बुखारा और ईरान की मुहिमों में मुसलमान सिपाहियों की मानंद हमेशा बहादुरी से लड़े। 2 हिंदू, तलक और ताश सुल्तान की फ़ौज में आला ओहदों पर फायज थे। दोस्तों, महमूद गजनवी नहायत दीनदार और परहेजगार हुक्मरान था। महमूद हाफिज़ कुरान भी था। उसने इस्लामी फ़िक़्ह पर एक मुस्तनद किताब भी लिखी। सोमनाथ पर हमला करने के 4 साल बाद हिंदुस्तान के अजीम सुल्तान महमूद गजनवी ने 59 साल की उम्र में 1030 ईस्वी में वफ़ात पाई। उसका मज़ार आज भी अफ़गानिस्तान में मौजूद है। दोस्तों, इस्लाम के अजीम किरदारों की बायोग्राफी जानने के लिए हमारे चैनल को विज़िट करें।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए।